पर्याय राज्य में 9 दिन से शंकराचार्य का धरना चल रहा है और जिसका मैसेज देश में लग रहा है कि संत 2 हिस्सों में बट गए। हमारे साथ इस समय जीवना अखाड़े के महामनिष्ठर गर्भगिरी जी महाराज है, उनसे पूछते हैं महाराज जी आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ओम नमो नारायण। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो काफी दिन से जो हमारे देश में चल रहा है, ये सनातन की हानि है। शंकराचार्य जी का अपमान, उनको लगना कि मुझे मेरा अपमान हुआ है, या प्रशासन को लगना कि उन्होंने कानून तोड़ा है, ये दोनों ही मिथ्या है एक दूसरे के लिए। और मेरा तो योगी जी से भी यही अनुरोध है कि वो बड़प्पन दिखाते हुए संत समाज को आगे बढ़ाते हुए अगर वो उनसे मिलके या किसी भी तरह इस चीज को निपटा सकते हैं तो निपटाना चाहिए। और शंकराचार्य जी का पद जो है हमारे यहाँ सर्वोपरि है। सनातन के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो शंकराचार्य जी है, जो शंकर के तुल्य हैं, जो भगवान के तुल्य हैं। और अगर वो उनके साथ अगर कोई विवाद है तो वो उनके परिवार का या अखाड़ों का विवाद है, वो उससे सरकार का या फिर किसी भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो योगी जी से भी यही अपील करता हूँ और शंकराचार्य जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी आप एक बहुत ही ज्ञानी और एक प्रतिष्ठावान पद पर है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का और अपने अहम को छोड़कर, और योगी जी को भी अपने मुख्यमंत्री के पद को की महिमा गरिमा को छोड़कर आप संत के नाते एक दूसरे के सामने झुके हैं। क्योंकि सनातन में तो सबके लिए जो हाथ फैलाकर बाएं फैलाकर मिलने का प्रावधान है। सनातन में सबको अब एक दूसरे से बड़ा माना गया है। कोई व्यक्ति सनातन में ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं तो आप छोटे हैं, इसमें छोटा भी नहीं होगा। ये हमारे हिंदुत्व की, हमारे सनातन की हानि है, इस तरह के विवाद को बढ़ाना। हमारे साथ धीरे जी अखाड़े के महामनिष्ठर योगी जी आप कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये धर्म के नाम पर धब्बा है कि अगर आज देश में ऐसा माहौल है और आपस में ये लड़ाई हो रही है। योगी जी भी एक संत है और शंकराचार्य तो स्वयं एक संत है ही, गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द समाप्त होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से समाप्त होना चाहिए। योगी जी आपको भी समझना चाहिए, वो भी एक संत ही है। आज मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल प्रधानमंत्री होंगे, फिर नहीं रहेंगे। पद प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीजें हैं। मैं समझता हूँ इस सबसे बड़ा अगर कुछ है वो संतत्व है। साधु को साधु के साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो ये सब हो रहा है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या राजनीति है, कौन राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन से दल हैं, कौन ऐसे विचारधारा है जो पूरे देश को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, हमारे संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है देश जाग रहा है। और ऐसे में अगर जब देश जाग रहा है और देश को फिर से दिशाहीन करने का जो भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, तो तत्काल प्रभाव से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मेरा अपना यही उन्हें सुझाव होगा कि योगी जी आखिरकार आप एक संत हैं। मैं समझता हूँ इतनी विलंब क्यों, ये इतनी विलंब नहीं होना चाहिए। ये तत्काल प्रभाव से आप इतनी बार कुंभ मेले में जाते हैं, इतनी बार माघ मेले में जाते हैं, इतनी बार आप जाते हैं, तो आप संतों की आवाज के लिए तो है और संतों ने आपको वहां तक पहुंचाया अपनी आवाज के लिए ही। मैं समझता हूँ आपको भी एक बड़प्पन दिखाना चाहिए और जाकर तुरंत तत्काल प्रभाव से इसे खत्म कराना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनका मांग क्या है, उनकी मांग है कि मुझे ससम्मान स्नान कराया जाए वहां पे, तो करा देना चाहिए। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, विवाद समाप्त हो जाएगा। इसे आगे क्यों बढ़ाना? हर हर महादेव। संतों का साफ कहना है योगी जी को इस मामले में अपनी पहल करनी चाहिए और शंकराचार्य से मिलकर उनको गंगा स्नान कराना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।